हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। पहला है ऑप्शन नंबर ए आलमगीरपुर यूपी, ऑप्शन नंबर बी देमाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ऑप्शन नंबर डी सांची मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा सांची मध्य प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूत्कागेंड और बलूचिस्तान जो कि बलूचिस्तान में स्थित है के द्वारा बनाई जाती है। तो हम देखते हैं कि अब मैं आपको समझाती हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस तरह से था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में की उत्तरी सीमा बनाई जाती थी मांडा जम्मू कश्मीर द्वारा, और दक्षिण में स्थित स्थल था देमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और जो पूर्वी सीमा बनाती है सिंधु घाटी सभ्यता की का वो स्थल है आलमगीरपुर यूपी। और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी सीमा पर स्थित अंतिम स्थल है वो है सूत्कागेंडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, और ये एक प्रथम नगरीय सभ्यता भी कही जाती है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि प्रथम नगरीय सभ्यता है, वहाँ की सड़कें किस कोण पर काटती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आयताकार रूप में, ऑप्शन नंबर बी है त्रिभुज आकार रूप में, और ऑप्शन नंबर सी है समकोण आकार रूप में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक उत्तम नगरीय सभ्यता थी, जिसके अंतर्गत वहाँ की नगर नियोजन प्रणाली अत्यंत उत्कृष्ट अवस्था में थी। तो वहाँ की जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें समकोण पर काटती थी। अब हम देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, क्रीत सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है यूनानी सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी है रोमन सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिस्र की सभ्यता। तो क्या आपको पता है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध अन्य समकालीन सभ्यताओं से भी था, जिसमें से मेसोपोटामियाई सभ्यता प्रमुख थी। मेसोपोटामियाई सभ्यता जिसको हम सुमेरियन सभ्यता या मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं, तथा अन्य सभ्यताएं थी ईरान, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी आदि। तो इन सभ्यताओं से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अब हम देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है मोहरों पे, ऑप्शन नंबर बी है शिलाओं पर, ऑप्शन नंबर सी है स्तंभों पर, ऑप्शन नंबर डी है ताम्रपत्रों पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहरों पर। हड़प्पाई सभ्यता के लोग शिलाओं या स्तंभ लेख या ताम्रपत्रों पर लिखे गए अभिलेखों से परिचित नहीं थे। इस सभ्यता के अधिकतम साक्ष्य मोहरों पर अंकित चित्रों से पता लगाए जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से अनेक प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को अंकित किया गया है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हर एग्जाम के लिए
बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और सिंधु घाटी सभ्यता एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आता है जिसके क्वेश्चंस हर एग्जाम में आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो और ये किसी भी क्लास या किसी भी हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए भी यूज़फुल क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ने से उनको आगे उनका फ़ायदा मिलेगा। अब हम देखते हैं आज का 5th क्वेश्चन। किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो कि गंगानगर जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी। अब हम देखते हैं आज का 6वां क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? हड़प्पा सभ्यता एक अपनी समकालीन सभ्यताओं में एक उत्कृष्ट सभ्यता थी, लेकिन धीरे धीरे ये अपने पतन की ओर अग्रसर हुई। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जंगलों के विनाश के कारण, ऑप्शन नंबर बी सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाने के कारण, और ऑप्शन नंबर सी है संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो या ऑप्शन नंबर डी है इसका उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता का उदय माना जाता है 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। अब हम देखते हैं आज का 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन इस प्रकार है। भारत के किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल गुजरात में पाए गए हैं। तो गुजरात में खंबात की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के पास में जो स्थल पाए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है लोथल, दूसरा है रंगपुर, तीसरा है रोजदी, चौथा है भगतराव और 5वां है मेघम, 6वां है कुंतासी और 7वां है शिकारपुर। और गुजरात में स्थित कच्छ की खाड़ी के आसपास में भी सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, जिनमें है सुरकोटदा, धोलावीरा और देसलपुर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में आते हैं। अब हम देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। निम्न में से वस्तु विनिमय की सही विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय द्वारा ही अपनी व्यापार प्रक्रिया चलाते थे। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार हैं। यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। यह वस्तुओं का व्यापार है जिसमें धन की अदला बदली होती है। यह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। और ऑप्शन नंबर डी है ये एक खर्चीली और एक समय साध्य प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वस्तु विनिमय पद्धति में बिना धन के वस्तुओं की अदला बदली करके व्यापार किया जाता था। अब हम देखते हैं आज का 9वां क्वेश्चन, जो है इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अपाहा, ऑप्शन नंबर बी है अमृतम, ऑप्शन नंबर सी है सिंधु और ऑप्शन नंबर डी है शराह। तो इंडस को संस्कृत में सिंधु नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं आज का 10वां क्वेश्चन।
सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 प्रजातियों से मिलकर बना था। निम्न में से कौन सी प्रजाति इनमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है कॉकेशाइड, और ऑप्शन नंबर बी है अल्पाइन, ऑप्शन नंबर सी है मंगोलाइड, एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉकेशॉइड। तो भूमध्य सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 प्रजातियों से मिलकर बना था, जिसकी प्रजातियों के नाम थे अल्पाइन, मंगोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, और चौथी प्रजाति थी भूमध्य सागरीय प्रजाति, जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो इस प्रकार है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का खान पान कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऑप्शन नंबर ए है शाकाहारी, ऑप्शन नंबर बी है मांसाहारी, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है सर्वाहारी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सिंधु घाटी सभ्यता व सुमेरियन सभ्यता में क्या समानता थी? ये है आज का 12वां क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है रहन सहन, ऑप्शन नंबर बी है अन्न भंडार प्रणाली, और ऑप्शन नंबर सी है मूर्ति पूजा, और ऑप्शन नंबर डी है भवनों के अवशेष। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता, जिसको हम मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं, उनके अंतर्गत एक समानता पाई जाती है, जो कि ऑप्शन में है, वो है अन्न भंडार प्रणाली। तो दोनों सभ्यताओं के अन्न भंडार प्रणाली के समान होने के साक्ष्य पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13। तो युगम स्वाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, ऑप्शन नंबर डी एरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोथल, जो कि गुजरात में स्थित हड़प्पाई स्थल है, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल को मुर्दों का शहर भी कहा जाता है, और इसको हम लघु हड़प्पा भी कहते हैं। लोथल से कई प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बंदरगाह, डॉकयार्ड तथा गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ की मुहरों पर एक बारहसिंगा के चित्र मिला है। तो और यहाँ से अनाज पीसने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पाई स्थल लोथल के खोजकर्ता थे SR राव। ये थी लोथल सभ्यता के बारे में कुछ डिटेल्स। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14। किस स्थान से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है बनावली, और ऑप्शन नंबर डी है रंगपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा। तो अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। सिंधु सभ्यता के हथियार किस धातु से नहीं बने हुए होते थे? तो पहला ऑप्शन है पाषाण, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है कांसा, ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हथियार पाषाण, तांबा और कांसे से मिलकर बने हुए होते थे। पाषाण के भी हथियारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तांबे से मिले हथियारों के भी साक्ष्य मिले हैं, और कांसे से बने हुए हथियारों के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, परंतु लोहे से बने हुए हथियारों के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो ये थी क्लास 12th की NCERT के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये है भारतीय पुरातत्व के सभ्यताओं के कालक्रम का निर्धारण, जो कि इस प्रकार है, जो कि हम इस सारणी से देख सकते हैं, तथा हड़प्पाई सभ्यताओं के स्थलों के प्रमुख विकास के चरण इस प्रकार से हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।